आशीष जी ऑस्ट्रेलिया से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, त्रिगुणातीत स्थिति होने की सरल एवं आसान तरीका। पहले हम सत्वगुण की वृद्धि करें, सत्वगुण से रजोगुण और तमोगुण को शांत करें। किसका प्रश्न है? पहले हम सत्वगुण की वृद्धि करें, रजोगुण और तमोगुण को सत्वगुण से शांत करें। हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए सबसे पहले। तो जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, इस तरह के व्यवहार करते हैं, वो तो राक्षसी प्रवृत्ति है, वो साधना के योग्य ही नहीं है। वो साधना की मतलब मेड़ चढ़ ही नहीं सकते हैं, उसके चढ़ने के लिए पहले छोड़ना होगा। तो ये कोई आचरण तो नहीं है। हाँ ठीक है। अब इसमें सात्विक भोजन, कोशिश करें कि हमारा भोजन होटल का ज़्यादा ना हो, क्योंकि होटल का भोजन रजोगुण सात्विक नहीं होता। बनाने वालों की क्या वृत्ति है, कि क्या पवित्रता है, वो नहाए नहीं है, वो क्या उनका क्या चरित्र है, वो किस तरह से पवित्र है, कैसे बनाते हैं, तो उसका प्रभाव भोजन पर पड़ता है। जब हमारा पवित्र सत्वगुण भोजन होगा, मोबाइल में केवल सत्वगुणी बात ही हम देखेंगे, संतों की बात सुनेंगे, भगवान के चरित्रों का भले लीलानुकरण देख लें। जैसे रामानंद सागर जी ने रामायण रची, तो रामायण का जो अनुकरण किया, बहुत अच्छा अनुकरण किया, भाव बन जाता है। तो ऐसे अन्य सीरियल, अन्य बातें, अन्य गंदी बातें मोबाइल से न देखें, कानों से किसी की निंदा न सुने, प्रपंच की बात न सुने, भगवान की महिमा सुने, भगवान के चरित्र सुने। हमारा खान पान ठीक, हमारे नेत्र ठीक, हमारी वाणी ठीक, हमारे कान श्रवणेन्द्रिय पवित्र, तो धीरे 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 सत्वगुण बढ़ता जाएगा और हमारी वृत्ति शांत होती चली जाएगी। और जैसे ही सत्वगुण बढ़ करके भगवदाकार वृत्ति आई, तो भगवताकार वृत्ति सत्वगुण का भी त्याग कर देती है और त्रिगुणातीत हो जाता है। त्रिगुणातीत पुरुष भगवत साक्षात्कार। त्रिगुणातीत तब समझना चाहिए कि हम हो रहे हैं जब हमारा मन एकाग्र 24 घंटे भगवान में रहे। दूसरी बात, हमें किसी नवीन भोग भोगने की इच्छा ना हो, कोई भी इच्छा नहीं, किसी नवीन भोग भोगने की इच्छा ही नहीं। हमारे अंदर मान अपमान का भाव खत्म हो गया। मान करे तो कोई सुख नहीं, अपमान करे तो कोई दुख नहीं। हानि लाभ खत्म हो गया हो, राग द्वेष खत्म हो गया हो, तब समझना चाहिए कि हम त्रिगुणातीत हो गए। त्रिगुणातीत होना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। पर पहले सत्वगुण को बढ़ावे, फिर सत्वगुण को, जैसे कांटे से कांटा निकालकर हम दोनों का त्याग कर देते हैं, ऐसे सत्वगुण से रजोगुण तमोगुण को शांत करके हम सत्वगुण का भी त्याग कर देते हैं और गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज जी, त्रिगुणातीत का यथार्थ शब्दार्थ क्या है? मतलब इसको जीवन में कैसे, उस महापुरुष के लक्षण क्या होते हैं महाराज जी? वो अगर कुछ भी खाता भी है, अगर वो रजोगुणात्मक भी खा रहा है, फिर भी वो इससे ऊपर उठा हुआ है। गुणातीत में फिर नहीं फर्क पड़ता। अगर वो मतलब रजोगुणात्मक कपड़े डाल रहा है, फिर भी फिर कुछ नहीं, फिर फर्क नहीं। एक बार गुणातीत हो गया, फिर उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि गुणातीत शरीर और संसार से परे स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो उसे राजा महाराजाओं के जैसे भोग विलास मिले तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फुटपाथ में पड़ा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हाँ, वो भगवदाकार कोई भी असर नहीं, वो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त महापुरुष है। अब अंतःकरण के द्वारा विक्षिप्त या अंतःकरण के द्वारा शांत, इस स्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रियां विचलित हो या शांत हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया है। आत्मबोध के बिना त्रिगुणातीत नहीं होता, भगवदाकार के बिना, भगवत साक्षात्कार के बिना कोई त्रिगुणातीत नहीं होता। त्रिगुणातीत का मतलब ही होता है भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष। महाराज जी, एकदम स्थिति आती है, इसके भी अलग अलग लेवल है कि थोड़ा लेवल अलग अलग, गाढ़ अवस्था धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे आती है। जो आपने अनुभव किया उसका गाढ़ अवस्था जो लानी है, तो उसी में डूबे रहिए, तो गाढ़ अवस्था आती चली जाएगी। मनीष झा जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्य क्या है? अगर मृत्यु सत्य है तो जीवन क्या है? और मृत्यु किसने कहा सत्य है?
मृत्यु होती ही नहीं, हम तो कहते हैं। किसकी मृत्यु होती है? आत्मा अमर है, वो मर नहीं सकती। और पंचभूत समय पर बिखर करके विलीन हो जाते हैं। वायु वायु तत्व में मिल गया, अग्नि अग्नि तत्व में मिल गया, जल जल तत्व में मिल गया, पृथ्वी पृथ्वी तत्व में मिल गया, आकाश आकाश तत्व में मिल गया। मरा कौन? कोई नहीं मरा। आप विचार करके देखिए, आत्मा अमर है और पंचभूत पंचभूतों में मिल गए, तो मरा कौन? एक आकृति बिगड़ गई, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। एक आकृति धारण कर ली, उसी को हम जन्म कहते हैं। न मृत्यु है न जन्म है, आत्मा तो निर्विकार है। ज्ञान न होने के कारण जन्म मृत्यु है, नहीं तो जन्म मृत्यु है नहीं। तो मृत्यु सत्य कैसे है? सत्य तो नारायण है, सत्य तो हरि है, सत्य तो भगवान है। मृत्यु सत्य थोड़ी है, ये तो असत है। स्वप्न में तुम्हारा गला काटा गया और जब जगे तब आपको झूठा लगा ना, ऐसे ही जब आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो इस शरीर का भी जन्म और मरण ये झूठा नजर आने लगेगा। ये असत है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जगत में मृत्यु को आप सत्य कैसे कह सकते हैं? मृत्यु किसी की होती ही नहीं। जीवात्मा है, वो अजर अमर अविनाशी है। पंचभूत है, वो अपने भूतों में मिल जाते हैं, उनका भी नाश नहीं होता। तो फिर नाश किसी का हुआ ही नहीं। एक आकृति का नाश होना मृत्यु मान लेते हैं, एक आकृति का नया रूप धारण कर लेना जन्म मान लेते हैं। जी। श्वेता जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव 4-5 दिन पहले की एकांतिक वार्तालाप में आपने कहा था कि नाम जप करने से भगवत प्राप्ति तो पक्का हो जाएगी, पर सेवा या धाम नहीं मिलेगा। तो महाराज जी, वैकुंठ धाम में श्री हरि जी की सेवा प्राप्त करने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? भगवान वैकुंठनाथ के उपासना में जो महापुरुष डूबे हुए हैं, उनसे मंत्र लीजिए। नारायण मंत्र, हरि मंत्र, जो भी मंत्र दें, उस मंत्र के प्रभाव से भगवान का दासत्व प्राप्त होता है, भगवान की सेवा प्राप्त होती है। इसीलिए 4 संप्रदाय बने हुए हैं, आचार्य परंपरा बनी हुई है। आचार्यों ने आ करके मंत्र दिए हैं, तो नाम से ही सब कुछ हो जाता है, तो फिर मंत्र क्यों मिला? सब कुछ का मतलब आपका कल्याण हो जाएगा, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, आपको गुरु की प्राप्ति होगी नाम जप से। और जब गुरु मंत्र देंगे तो मंत्र के प्रभाव से भगवान के दासत्व की प्राप्ति होती। नहीं तो जैसे गोपी भाव है, दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, सहचरी भाव है, इन भावों की प्राप्ति मंत्रों से होती है। इसीलिए गुरु मंत्र लिया जाता है। आचार्य परंपरा बनी हुई है कि हम आचार्य के शरणागत किसी संत से गुरुदेव को मान करके जब गुरु मंत्र लेते हैं और उसको जपते हैं, तो हम उसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। गुरुदेव, हम कैसे पहचाने कि हमको कौन संत मिलेंगे, क्योंकि हम तो संप्रदाय भी नहीं जानते। आप नाम जप की, केवल नाम जप कीजिए, वो आपको मिला देगा, वो आपको पहुंचा देगा। या तो गुरु को बुला देगा या आपको गुरु के पास पहुंचा देगा। नाम जप करो, निष्ठापूर्वक नाम जप करो, राधा 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 राधा, वो सब आपको मार्ग पूर्ण कर देगा। प्रतीक भाटिया जी, दिल्ली। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, यदि हमारा वृंदावन का कोई भी संकल्प भी ना हो आने का और मिलने का भी कोई संकल्प ना हो, बट अचानक ऐसी परिस्थिति बन जाए कि हम वृंदावन आ जाएं और आपके दर्शन भी हो जाएं, संतों के दर्शन हो जाएं, तो इसका क्या अर्थ समझना? श्री जी की कृपा, श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अति रम्य। अगर वृंदावन आए हो, साधु समागम मिले, तो कृपा, बहुत कृपा। जीवन में ये कृपा ही हमको उठाती है। हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन हमको भगवान के मार्ग में चलने का अवसर मिल गया। ये कृपा, संत ने वचन कहे, हमारे दिमाग में वो वचन लग गए, हम नाम जप करने लगे, भगवत आराधना करने लगे। ये कृपा, भगवान की अहेतु की कृपा, उसी कृपा के द्वारा ये सब होता है। कनिका जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ये तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने सब शिष्यों को जानते हैं, लेकिन गुरुदेव हमें तो इसकी अनुभूति नहीं होती। उस अनुभूति को हम कैसे प्राप्त करें? मंत्र जप करो, जो आपको गुरु मंत्र मिला है उसे जप करो,
तो आपको यही अनुभव होगा कि प्रतिपल गुरुदेव की सबसे ज्यादा कृपा हमारे ऊपर है। जब मंत्र जपोगे तो मंत्र में जब आनंद की अनुभूति होती है तो गुरुदेव दिमाग में छाए रहते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने ही तो मंत्र दिया है। तो गुरुदेव की कृपा से मंत्र और मंत्र की कृपा से आनंद, तो इसलिए जय गुरुदेव भगवान की। वो हमारे दिमाग में छाए रहते हैं और बार बार हमारा मन उनके चरणों में लौटता रहता है कि आप कृपा न करते तो ये सुख हमें न मिलता। हे गुरुदेव भगवान, धन्य है जो आप कृपा करके मिले हमें। बार बार वो बलिहार होता है, बार बार शरणागत होता है, बार बार गुरु की जय मनाता है। जब गुरु मंत्र के द्वारा आनंद की अनुभूति होती है तो खूब गुरु मंत्र जपो, अच्छे आचरण करो तो गुरु कृपा का अनुभव हो जाएगा। गुरुदेव, जितना हम गुरु मंत्र जपेंगे उतना गुरु हमें ज्यादा जानेंगे। हाँ, उतने गुरु से प्रियता होने लगेगी। प्रेम का स्वरूप होता है अपने प्रियतम के बिना, अपने प्यारे के बिना जी ना पाना। तो यही गुरुदेव बैठे रहते हैं, गुरुदेव दूरी थोड़ी रहते हैं, ये दिमाग में बैठे रहते हैं। आज्ञा चक्र में ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान है। हर समय नाम जप करो, मंत्र जप करो, गुरुदेव द्वारा दिया हुआ, तो गुरु के सानिध्य का अनुभव होने लगता है। दीपक जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, भगवत गीता में जो विकर्म मतलब शास्त्रों के विरुद्ध कर्म जो होते हैं की व्याख्या की गई है ठाकुर जी द्वारा, महाराज जी उसे समझना चाहते थे कि विकर्म जो, इतनी बात समझ लो कि जो शास्त्र और संतों के प्रतिकूल है वो सब विकर्म है। शास्त्र और संतों के प्रतिकूल आचरण नहीं करना। जैसे गृहस्थ है, जैसे हमारी मेहनत की कमाई है वो धर्म युक्त कर्म से कमाया गया है, लेकिन घूस, बेईमानी, ये सब अधर्म हो जाता है। तो हमें शास्त्र सम्मत कार्य करने हैं, हमें धर्मयुक्त कार्य करना है, वो भगवान की प्राप्ति कराता है। जो विकर्म है, शास्त्र विरुद्ध आचरण है, वो हमें तो नरक की प्राप्ति कराएंगे। धर्म विरुद्ध, कानून विरुद्ध आचरण करने पर हमारी दुर्गति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? तो शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों की वाणी सुनो, उससे तुम्हें पता चलेगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए। तो शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, तो तुम्हें खुद ज्ञान हो जाएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हम सबसे बढ़िया बात बताते हैं कि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। जब आप कुछ भी गलत करना चाहते हो तो आपको संकेत कर देते हैं ये गलत है, मान जाओ वही बात। पर वो बात हम नहीं मानते, तब चलो संतों की बात मानो, शास्त्र की बात मानो। नहीं तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। जहां हम गलत करना चाहेंगे वहां हमारे अंदर प्रेरणा आती है, ये गलत कार्य है, मुझे नहीं करना चाहिए, फंस जाओगे। पर हम वो बात नहीं मानते और मनमानी आचरण कर बैठते हैं। सीप वर्मा जी, पंजाब पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करने का वास्तविक अर्थ क्या है? तन, मन, प्राण, इंद्रियां, ये सब कृष्णाकार हो जाए। हमारे जो अहंकार वृत्ति शरीर पर है, संपत्ति पर है, नाना प्रकार की भोग विलासिता पर है, वो वृत्ति भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए और ऐसी गाढ़ वृत्ति कृष्णाकार हो कि कृष्ण के सिवा और कुछ स्मृति न रहे। जैसे महापूज्या ब्रज की गोपी बेचने जा रही है दही, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्याधिकम मोह वसाद ओचद, गोविंद दामोदर माधवेति। वो बेचने जा रहे हैं दही और बोलना चाहते कोई दही ले ले दही, पर मुख से निकलता है कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। जब हमारा मन, हमारी चित्त की एक एक वृत्ति कृष्णाकार हो जाए तब समझना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरणों में
हमारा पूर्ण समर्पण हो गया है। किंचन मात्र मृत्यु तक का भय न रह जाए। विपत्ति, रोग, शोक, इनकी कोई परवाह न रह जाए। एकमात्र आनंद सिंधु श्री कृष्ण का विधान मान करके हम हर परिस्थिति को सहते हुए भगवत स्मरण एक तार चल रहा है, तो हमारी शरणागति पुष्ट है। तो हम शरणागत हैं भगवान के। जब तक तन, मन, प्राण ये भगवान को समर्पित नहीं होते, तब तक शरणागति पुष्ट नहीं होती। इसलिए तन समर्पित संपूर्ण क्रियाएं जो शरीर से होती हैं वो भगवान के लिए हो, कोई पापाचरण ना हो, तो हमारा शरीर समर्पित, मन संकल्प विकल्प करता है। कोई भी संकल्प विकल्प भगवान श्री कृष्ण से विमुख ना हो तो मन हमारा समर्पित। वाणी तनुवांग मनोभिरमलैः सोहम तैवाश्रितः। वाणी केवल भगवन नाम जप, भगवन नाम कीर्तन, भगवत चर्चा, पर मंगल की भावना से जो हम व्यवहार की भी वार्ता करें, वो धर्म युक्त करें, तो हमारी वाणी समर्पित हो गई। जब तन समर्पित, मन समर्पित, वाणी समर्पित, प्राण समर्पित, प्राण समर्पित, प्राणों की क्रिया है श्वास प्रश्वास, प्राणों का आहार है अन्न जल। जब अन्न जल की स्मृति ना रहे और श्वास प्रश्वास भगवान नाम निरंतर चलने लगे, तब समझना चाहिए प्राण समर्पित। तो तन, मन, वाणी, प्राण समर्पित होने पर वो भक्त भगवान का स्वरूप हो जाता है। सातरति सातरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोकों को तार देता है। ऐसी है भगवान की शरणागति।